एमएससी फाइनल के सभी स्टूडेंटों का मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना सुपर कंडक्टिविटी चल रहा था। सुपर कंडक्टिविटी में एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे सुपर कंडक्टर के, वो कंप्लीट हो गए थे। माइसनर इफेक्ट था, वो कंप्लीट हो गया था। आज देखेंगे आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट आइसोटोप इफेक्ट आइसोटोप इफेक्ट। तो सबसे पहले तो ये आइसोटोप इफेक्ट में करते क्या हैं? आइसोटोप इफेक्ट में करते क्या हैं? जो सुपर कंडक्टर का आइसोटोप इफेक्ट है, इसमें करते क्या हैं? इसमें होता क्या है? इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर का वेरिएशन होता है मास के साथ। आइसोटोप के मास के साथ जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन होता है। तो इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है वेरिएशन इन क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी विथ मासेस। वेरिएशन 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 इन क्रिटिकल टेम्परेचर टी विथ मासेस। अब जो आपका आइसोटोप है, आइसोटोप क्या होता है? खूब पढ़ा है आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप होता क्या है? आइसोटोप होता क्या है बताओ? आइसोटोप में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है? एटॉमिक नंबर एक तो होता है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट। तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं या अलग अलग? आइसोटोप में आइसोटोप जो सेमीकंडक्टर है उसका आइसोटोप है, तो उसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, सेम समान समान, एटॉमिक नंबर समान समान। और एटॉमिक मास है वो डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। अब केमिस्ट्री में खूब पढ़ाई इसके बारे में, एटॉमिक ये आइसोटोप क्या होते हैं इसके। जैसे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उसमें भी आइसोटोप हैं। आइसोटोप इनके क्या क्या काम है केमिस्ट्री में खूब पढ़ा है। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी के लिए, सुपर कंडक्टर के लिए दो साइंटिस्ट थे, एक तो रेनॉल्ड और एक मैक्सवेल। उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च में देखा उन्होंने कि जैसे जैसे किसी एलिमेंट या सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कम करते हैं, जैसे जैसे किसी सुपर कंडक्टर एलिमेंट का या सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम करते हैं, तो उसके मास में वृद्धि होती है। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर में कमी कर रहे हैं तो उसके जो एटॉमिक मास है या आइसोटोप का जो मास है उसमें वृद्धि होती है। तो इसमें लिखो आइसोटोप, ये याद रखना। इसमें लिखो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल एंड रेनॉल्ड्स measured that रेनॉल्ड्स, यानी दो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल एंड रेनॉल्ड एंड ही। इन्होंने मेजर किया, क्या मेजर किया कि अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस का मास अलग अलग होता है।
measure that the critical temperature of superconducting substance, the critical temperature Tc of superconducting substance depend on their its mass, यानी जो सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस होता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर मास पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द मास ऑफ देयर आइसोटोप, ऑन द मासेस ऑफ देयर आइसोटोप्स। सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस का जो टेम्परेचर होता है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर उनके मास पे डिपेंड करता है। और रिलेशन भी क्या होता है, रिलेशन होता है एम एल्फा टी सी कॉन्स्टेंट, यानी टी प्रोपोर्शनल 1/m एल्फा। ये इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 1, यह m क्या है, Tc क्या है, एल्फा क्या है, वेयर एल्फा इज आइसोटोपिक इफेक्ट कांस्टेंट, आइसोटोपिक इफेक्ट कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 0.45 से 0.50, 0.45 से 0.50, यानी लगभग 1/2, लगभग 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। m क्या है, मास ऑफ आइसोटोप, मास ऑफ आइसोटोप। Tc क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ आइसोटोप, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ आइसोटोप। ये इक्वेशन आ गई। इन्होंने क्या किया था, जो आपके रेनॉल्ड और मैक्सवेल हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता है। इन्होंने मरकरी पारे के लिए होता है, पारे का क्रिटिकल टेम्परेचर कम किया था, पारे का क्रिटिकल टेम्परेचर कम किया था, तो पारे का जो मास था वो चेंज हुआ था। यहाँ तक नोट करो। यहाँ तक देखो, मैक्सवेल रेनॉल्ड्स मेजर दैट द क्रिटिकल टेम्परेचर Tc ऑफ सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस, जो क्रिटिकल टेम्परेचर Tc है वो डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ देयर आइसोटोप, उनके जो सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस के आइसोटोप पर डिपेंड करता है। ये रिलेशन आया था, एक्सपेरिमेंटली निकाला था, ये प्रायोगिक मान है। अब इसमें लिखो इसमें लिखो वेरियस आइसोटोप, वेरियस आइसोटोप्स
ऑफ सुपरकंडक्टिंग substance has various critical temperature जो सुपरकंडक्टिंग सब्सटेंस के वेरियस आइसोटोप हैं, यानी अलग अलग आइसोटोप हैं सुपरकंडक्टिंग सब्सटेंस के, उनका सबका ताप जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। और इसी इफेक्ट को आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं, इसी इफेक्ट को आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज नोन एज आइसोटोप इफेक्ट। दिस इफेक्ट ऑफ आइसोटोप या दिस इफेक्ट इज नोन एज आइसोटोप इफेक्ट। सुपरकंडक्टिंग सब्सटेंस के जो आइसोटोप्स होते हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है, इसी इफेक्ट को आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। ये देख भी तो यही रहे हैं, वेरिएशन इन टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर विथ मासेस। मासेस अलग अलग होता है किसमें, आइसोटोप में, तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी अलग अलग होगा। जो रेनॉल्ड्स और जो मैक्सवेल था उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था पारे का, वो देखते हैं अब। लिखो एग्जाम्पल। इसमें देखो मरकरी पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो लिखो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मरकरी इज चेंज बिटवीन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मरकरी इज चेंज बिटवीन, जो मरकरी था इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर था वो चेंज हो रहा था, उसको चेंज किया था फॉर 1.5 केल्विन टू, यानी 4.185 केल्विन से नहीं 4.185 था, इसको कम किया था 4.146 केल्विन तक कम किया था, तब मास चेंज हुआ था। रेनॉल्ड्स और मैक्सवेल था, उन्होंने क्या किया, मरकरी लिया, मरकरी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर था उसको चेंज किया। यहाँ देखो कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ पहले था 4.185 केल्विन था, उसको चेंज किया 4.146 से चेंज किया, तो क्या हुआ, मास ऑफ मरकरी आइसोटोप, मासेस ऑफ मरकरी जो मरकरी आइसोटोप थे उनका जो मास था वो चेंज हुआ, कहाँ से कहाँ तक, 199.5 AMU यूनिट है ये, से 203.04 AMU, यानी ये आया अपने पास। इधर लिया इसने टेम्परेचर, इधर लिया इसने मास, टेम्परेचर लिया केल्विन में, मास लिया
AMU में। यहाँ मान लो पहले क्रिटिकल टेम्परेचर पहले, क्रिटिकल टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक कम हो रहा है, पहले था 4.185 और कम हुआ 4.146 केल्विन। जब इसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर 4.185 था तब मास क्या था, ये 199.5 यहाँ पर। और जब टेम्परेचर कम हो गया तो मास बढ़ गया, 203.04 हो गया। यानी पहले मास था आपका ये था, बाद में हो गया ये ग्राफ आ रहा है, ये 0, ये बना लो। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ये जो मान है अल्फा का जो अपने पास आया था 0.45 से 0.50, वो एक्सपेरिमेंटली निकाला था। और जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट मरकरी आइसोटोप्स के लिए किया था। नोट करो इसको। मरकरी के लिए था, मरकरी के लिए टेम्परेचर का मान, क्रिटिकल टेम्परेचर का मान कम किया, क्रिटिकल टेम्परेचर का मान कम किया तो ग्राफ बढ़ा, ये वाला। इसमें लिखो इस प्रकार, थस द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, थस वी कैन एक्सप्लेन, यहाँ कर लो थस वी कैन सुपर कंडक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, थस वी कैन एक्सप्लेन द superconductivity of element by the electron phonon interaction, by the electron phonon इंट्रैक्शन। या तो इसको ये कर लो द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, या इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, इसकी जगह ये भी कर सकते हो, thus we can explain the isotopic effect of सुपरकंडक्टिंग सबस्टेंस, ये भी कर सकते हो। जो एलिमेंट का ऊपर वाला भी सही, ऊपर वाला ज़्यादा सही रहेगा, इसको ये भी कर सकते हो या ये भी सही है, दोनों में से कोई सा भी कर लो। यानी जो
आइसोटोपिक इफेक्ट है, सुपर कंडक्टर का आइसोटोपिक इफेक्ट है या जो सुपर कंडक्टिविटी है उसको इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन से समझाया जा सकता है। किससे? इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन। ये खूब पढ़ा है बीएससी फाइनल ईयर में। इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन आपकी एक अलग से यूनिट थी। देखो, जो सुपर कंडक्टिविटी की क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डीबाई टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, इसमें लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, क्वांटम थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर is proportional to Debye temperature, Debye या Debye थीटा डी, यानी जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो डेबाई टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन 2 पहली आई थी अपनी एम एल्फा टी सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दूसरी आ गई। दूसरी जो आपका क्वांटम थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी है, सुपर कंडक्टिविटी की क्वांटम थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है सुपर कंडक्टर का, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डेबाई टेम्परेचर के, जो डेबाई टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टी सी इज इक्वल टू के डेबाई टेम्परेचर। के क्या है, समानुपातिक नियतांक, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये आ गया। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो फोनोन है उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यहाँ से ये कर लो, thus we can explain the superconductivity of element by the electron phonon interaction। इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन से जो आइसोटोपिक इफेक्ट है सुपर कंडक्टर का उसको एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन। क्वांटम थ्योरी के अनुसार, जो सुपर कंडक्टर की क्वांटम थ्योरी है उसके अनुसार जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है सुपर कंडक्टर सबस्टेंस का, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो डेबाई टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू डेबाई टेम्परेचर। ये आ गया इक्वेशन 2। अब वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू फोनोन, ये भी फोनोन की एनर्जी है, ये हो गया। अब देखो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन। यहाँ देखो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये होता है आपका, ये फ्रीक्वेंसी, ये
ये क्या है? ये तो है वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी। लाइट की वेलोसिटी माना है, ये वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी, ये वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फोनोन के लिए देखेंगे तो फोनोन का वेग v मानते हैं, फोनोन का वेग v मानते हैं, तो ये हो जाएगा फोनोन की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फोनोन का वेग और फोनोन की वेवलेंथ, फोनोन की वेवलेंथ। तो यहाँ से लिख दो, तो v फोनोन होता है, v फोनोन फोनोन की फ्रीक्वेंसी होती है फोनोन का वेग और वेवलेंथ फोनोन की। यहाँ से ई फोनोन क्या बन गया? ई फोनोन हो गया आपका अपॉन लेमडा, ये हो गया। और ई फोनोन टी फोनोन क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर होता है। तो यहाँ जो आपका ई फोनोन होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो गया? एच फोनोन क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था? डे बाई टेम्परेचर के बराबर, डे बाई टेम्परेचर के बराबर था। तो यहाँ से क्या आया? यहाँ से आ गया वी फोनोन प्रोपोर्शनल टू, ये आ गया इसको दे दो समीकरण नंबर 3। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है हाफ mv²। v किसका? फोनोन का। तो यहां से v² फोनोन प्रोपोर्शनल 1/m। m नीचे ही तो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, m नीचे जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया v फोनोन (1/√m). इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 नोट करो, एक बार फिर देखते हैं दोबारा। जो सुपर कंडक्टिविटी की क्वांटम थ्योरी थी, सुपर कंडक्टिविटी की जो क्वांटम थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो सुपर कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर था वो किसके प्रोपोर्शनल था? डे बाई टेम्परेचर के, डे बाई टेम्परेचर के। यानी सुपर कंडक्टिविटी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है आइसो, वो किसके समानुपाती था? डे बाई टेम्परेचर के। इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट आई थी
m alpha Tc कांस्टेंट, अल्फा का मान कितना था, अल्फा था आपका 0.45 से 0.50। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये आ गया था। अब फोटोन की एनर्जी एच न्यू, फोटोन की एनर्जी एच न्यू, तो ई फोनोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। फोनोन की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी c अपॉन लेमडा, c क्या है, वेलोसिटी, तो फोनोन की वेलोसिटी v फोनोन अपॉन लेमडा वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी ये हो गया। ये किसके बराबर हो गया, ई फोनोन इज इक्वल टू एच वी फोनोन अपॉन लेमडा। यहाँ से ई फोनोन, जो ई फोनोन है आपका, अपन ने ये भी किया था यहाँ टीसी समानुपातिक नियतांक, यहाँ जो ई फोनोन है, ई फोनोन है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर है। यहाँ से इसका मान और क्रिटिकल टेम्परेचर का मान यहाँ से के डे बाई टेम्परेचर ये हो गया। यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से देखो ये तो ये कांस्टेंट है, तो वी फोनोन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वी फोनोन प्रोपोर्शनल हो गया डे बाई टेम्परेचर के। यहाँ से एनर्जी, फोनोन की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर फोनोन इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एम, तो वी फोनोन कितना हो गया, ये हो गया 1 अपॉन एम रूट, ये आ गया अपने पास इक्वेशन आ गई। इसमें लिख लो, एक थ्योरेटिकल लिख लो इसको, इसमें लिखो मीन्स अकॉर्डिंग टू डेबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, अकॉर्डिंग टू डेबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट अकॉर्डिंग टू डेबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, डेबाई टेम्परेचर, डेबाई टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू फोनोन वेलोसिटी। अपनी तीसरी इक्वेशन आई थी, डेबाई टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू फोनोन वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू डेबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, डेबाई टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू फोनोन वेलोसिटी। and phonon velocity is inversely proportional, ये है according to Debye theory of specific heat, Debye temperature is proportional to Debye temperature is proportional to phonon velocity, phonon velocity v phonon and phonon velocity is inversely proportional to
प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1/2। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, v फोनोन प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1/2, जो रूट है उसको पावर 1/2 में लिख सकते हैं। लिखो यहाँ तक। ये आ गया v फोनोन प्रोपोर्शनल टू 1/। अब देखो क्या हो गया। नाउ क्रिटिकल टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल है? सुपर कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वेशन ए के अकॉर्डिंग डे बाई टेम्परेचर से, डे बाई टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल है? फोनोन की वेलोसिटी से। डे बाई टेम्परेचर फोनोन की वेलोसिटी v फोनोन, और v फोनोन किसके प्रोपोर्शनल है? 1/, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है m की पावर 1/2। v फोनोन प्रोपोर्शनल है, ये है m 1/2। देखो, लिखो इसको। ये तो हो गया आपकी इक्वेशन 2। ये हो गया आपकी इक्वेशन 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन 4। यानी यहाँ लिख लेना इक्वेशन 2, 3, 4 से, इक्वेशन 2 बाय द इक्वेशन 2, 3, 4, बाय द इक्वेशन 2, 3, 4, ये आ गया इक्वेशन 1, 2, 3 से। यानी इसको लिख सकते हैं अपना जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो प्रोपोर्शनल हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रोपोर्शनल हो गया 1/, ये आ गया। इसको लिख सकते हैं m की पावर 1/2 क्रिटिकल टेम्परेचर और कांस्टेंट। ये आ गई समीकरण नंबर 5। समीकरण 5। अकॉर्डिंग टू डे बाई, ये तो इक्वेशन 4, 3 और 4 कैसे आई उनके बारे में है, ये इधर लिख रखा है। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ हीट, अकॉर्डिंग टू डे बाई थ्योरी ऑफ हीट, डे बाई टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ फोनोन एंड वेलोसिटी ऑफ फोनोन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m की पावर 1/2। ये हो गया। अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया m की पावर 1/2, या प्रोपोर्शनल हो गया 1/m की पावर 1/2। यहाँ से m की पावर 1/2 इधर आ जाएगा, m की पावर 1/2 क्रिटिकल टेम्परेचर Tc इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये आ गई इसकी सैद्धांतिक थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई। और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कितनी आई थी? समीकरण 1 में जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आई थी, वो एक्सपेरिमेंटली जो रेनॉल्ड्स और मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ से अल्फा की वैल्यू आई थी 0.45 टू 0.50, और यहाँ से आ रही है 1/2। दोनों बराबर है कि नहीं है? तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू बराबर है। तो लिखो समीकरण 1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 से या कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5। यहाँ क्या था? एल्फा, m की पावर एल्फा, इक्वेशन 5 में आया m की पावर 1/2, तो यहाँ से एल्फा 1/2 कंपेयर करेंगे तो एल्फा का मान 1/2
जो होता है 0.5 एल्फा का मान आ गया। यह है थ्योरेटिकल वैल्यू। इसमें लिख लो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ एल्फा, थ्योरेटिकल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटली वैल्यू। वैल्यू ऑफ एल्फा। एल्फा क्या था? आइसोटोपिक इफेक्ट कांस्टेंट। एल्फा इज approximate इक्वल, यानी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है एल्फा की और जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है वो एल्फा आइसोट्रोपिक इफेक्ट की थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। थस वी कैन से दैट thus we can say that the dependency of critical temperature on the masses on the isotope masses is caused of electron phonon interaction ये तो हो गया थ्योरेटिकल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ आइसोटोपिक इफेक्ट कांस्टेंट एल्फा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है, अप्रोक्सीमेट लगभग। अब ये लगभग क्यों होती है, बिल्कुल बराबर क्यों नहीं होती है, ये अभी देखेंगे। आ ही रहा है, ये 0.5 है यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू लगभग 0.45 से 50, तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है, वो आगे देखेंगे अप्रोक्सीमेट क्यों है। तो जो इक्वल है, लगभग इक्वल है, और वी कैन से दैट जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है, जो अलग अलग टेम्परेचर पर आइसोटोप का मास अलग अलग होता है, तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है मासेस पर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर जो आइसोटोप के मास पर डिपेंड करता है, वो किसका कारण है? वो कारण है इलेक्ट्रॉन फोटोन इंटरेक्शन के कारण ही जब क्रिटिकल टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं तो आइसोटोप के मासेस में वेरिएशन आता है। क्या कारण है? इलेक्ट्रॉन फोटोन इंटरेक्शन। लिखो इसमें लिख लो, ये जो अप्रोक्सीमेट मान आता है, अप्रोक्सीमेट क्यों आता है वो लिख लो। एंड द स्मॉल चेंज बिटवीन
alphas value and the small change between alphas value is caused of Coulomb interaction in electron. Coulomb's interaction in electrons. यानी जो अल्फा के मान में थोड़ा बहुत चेंज आता है, कौन सा 0.45, 0.50, ये एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली 0.50, ये जो थोड़ा बहुत चेंज आता है 0.05 का, वो क्यों आता है? वो आता है कूलम्ब इंटरेक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स, इसके कारण आता है। ये यहाँ आपका आइसोटोपिक इफेक्ट या आइसोटोप इफेक्ट कंप्लीट हो गया। आइसोटोप इफेक्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन फ्लक्स क्वांटाइजेशन। फ्लक्स क्वांटाइजेशन यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेना। 2 इफेक्ट कंप्लीट हो गए।